आप में से जो भी स्टूडेंट जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपको जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है अगर आपको वो पता है तो आपने उसमें एक चीज़ देखी होगी कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो डायरेक्ट जो भी एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें वो सभी चैप्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी की क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है उसको परचेज करें और उसको पढ़ें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं वो आपको एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैम टॉपिक तो उसमें से पढ़ लें लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक्स आती है, ठीक है, जैसे गुड टू गाइड करके जो बुक है उसमें टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं उनको दिया गया है। ठीक है, तो आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज आपको आप मार्केट में कोई भी प्रीवियस ईयर की जो बुक्स करके जो भी प्रीवियस ईयर नाम से जो भी बुक्स आती हैं नर्सिंग एग्जाम के लिए आप उनको परचेज कर सकते हो और उन बुक को खरीद के उनसे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो एनसीईआरटी की बुक है उनको पढ़ सकते हो और जो क्वेश्चन के लिए बुक परचेज कर सकते हो तो उनमें से क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए।